हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाला है एरर ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कोई चीज मेजर करते हो तो उसमें एरर क्या आता है। जैसे कि कोई चीज आप अपने आसपास के दोस्तों कोई भी चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल दे दो और सबको वही स्केल दे दो और सबको बताना नहीं है कि एक्चुअल में किसी भी चीज का लेंथ क्या है। जैसे मान लो कि आपने अपने कॉपी का ही ले लो। मान लो कि एक अपनी कॉपी है, आपके पास एक कॉपी है और इस कॉपी का एक एज से दूसरे एज तक के लेंथ को मेजर करना है। सारे लोगों को दे दिए, अपने अपना स्केल है उन लोगों के पास और मेजर करने के लिए बोल दिए कि भैया मेजर करके मुझे दे दो। आप देखोगे कि हर किसी का जो डेटा मैक्सिमम जो बच्चे हैं, यानी कि तुम्हारे दोस्त जितने भी हैं, सबका मेजरमेंट में कुछ ना कुछ फर्क है। डिजिट का, लास्ट डिजिट का। कोई अगर मान लो कि इसका एक्चुअल में लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, तो कोई 12.1 बताएगा, कोई 11.8 बताएगा, कोई मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा। अब ये जो गड़बड़ है, इसी को क्या क्या कहा गया है? एरर। इसको क्या कहा गया? एरर। ठीक। तो हम लोग आज इसी टॉपिक को, इसी चीज को समझेंगे कि कैसे एरर होता है, एरर कितने तरह का हो सकता है। उन सारी चीजों को आज हम लोग डील करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपका अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है एरर ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहला चीज जो है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट कहते किसको है? मेजरमेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट कहा किसको जाता है? मेजरमेंट कहते क्या है? ये मेजरमेंट हम अगर कहें किसी चीज को मेजर करने के लिए बोला गया, आपको बोला गया कि भैया एक चीज को मेजर करो, तो आप मेजर करोगे। तो जब मेजर करने की बात जब आती है तो आप स्टैंडर्ड लेते हो किसी न किसी चीज का और उससे कंपेरिजन कहीं ना कहीं जीरो लेते हो, किसी ने कहीं से ऑरिजिन तो कहीं ना कहीं लेते हो ना किसी भी चीज के मेजर करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि मेजरमेंट किस चीज का हो रहा है। अगर लेंथ का हो रहा है तो कहीं जीरो लिया जाएगा, वेट का हो रहा है तो किसी न किसी से कंपेरिजन होगा। एक हम लोग देखते हैं, हम लोग जब मेजर करते हैं तो एक तुला पे एक तरफ हम लोग रखते हैं क्या चीज को? बॉडी को, जिसको कि मेजर करना हो, और एक तरफ रखते हैं, दूसरे तरफ क्या लगते हैं? बटखारा को, यानी कि जो किलो, आधा किलो, 1 किलो जो होता है वो, तो उसको रखते हैं और दूसरी तरफ से तो ये क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। तो यहां पे मेजरमेंट क्या हो रहा है? मेजरमेंट एक क्या है? एक प्रोसेस हो गया ना। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, हर टर्म को यहाँ पे मेजर किया, या हर टर्म का डिफिनेशन हम लोग समझने में, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे मेजरमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? जब हम मेजरमेंट की बात करें तो हम क्या लिखें? इट इज इट इज प्रोसेस प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन कंपैरिजन विथ एनी standard is called मेजरमेंट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? एक तरह का कंपैरिजन है, किसी से तुलना है, और उसी को क्या कहे हम? मेजरमेंट कहे। और ये एक क्या है? एक प्रोसेस है। बस इस बात को समझिए, यह एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम लोग यही करते हैं। तो ये मेजरमेंट का डिफिनेशन हो गया। अब चलते हैं एरर का डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये दो टर्म जो है, ये दोनों टर्म को ही अच्छे से समझ ले कि ये दोनों है क्या चीज। तो चलते हैं एरर में। एरर का डिफिनेशन दिए तो क्या लिखेंगे? डिफरेंस। क्या लिखे एरर का? इट इज डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन measured value of the physical quantity and true value of the
फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि एरर को बोले तो यहां पे कहा गया ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ऊपर वाले के अनुसार लिख सकते हैं एरर में बी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि एरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि 12 सेंटीमीटर का मैंने बताया था कि 12 सेंटीमीटर कॉपी का लेंथ था, एज था। अब किसी ने उसको उसका मेजरमेंट किया 12.1 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में एरर मेरा पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ऑब्जर्व में से ट्रू को घटाया या ट्रू में से ऑब्जर्व को घटाया। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा कि हम किसमें से किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, ट्रू में से ऑब्जर्व को ही घटाया जाता है, मतलब कि ये वाली चीज हर जगह, मैक्सिमम जगह हम लोग क्या करेंगे, ये वाली चीज को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, रियल में कितना है और ऑब्जर्व्ड कितना आया है। ठीक, जब ऑब्जर्व्ड कम आएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब ऑब्जर्व्ड ज्यादा आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व ज्यादा आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये वो एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आप अपने क्लास में भी अब देख सकते हैं, अपने क्लास में देखो हर एक कंपनी का अलग अलग स्केल ले आओ, 5-6 कंपनी का स्केल ले आओ आप, और एक ही चीज का मेजरमेंट करो 5-6 स्केल से, देखोगे कि हर का रीडिंग अलग अलग है। तो ये एरर है, एक तरह का एरर है। तो हम लोग एरर के बारे में पढ़ रहे थे कि एरर है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आएगा, समझ में आ रहा है ना। यानी कि कोई चीज को मेजर करते हैं और मेजर करने में जो गलती होता है, और गलती बहुत सारे कारण से हो सकता है, क्या क्या है, तो हम लोग टाइप ऑफ एरर की बात करें। एरर किसको कहें, एरर का मतलब गलती की बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ गलती पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ एरर। यहां पे मेरे पास जो आया वो आया 3 टाइप का एरर। कितने टाइप का आया, 3 टाइप का आया। ठीक है, क्या क्या आया 3 टाइप का एरर, तो उस पर बात कर लेते हैं। 3 टाइप का एरर में पहला एरर आया सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर है मतलब कि एक सिस्टम में, एक तरह का वो सिस्टम में इंक्लूड कर गया है। वो एरर क्या हो सकता है, तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो। अब जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी को, वो डिवाइस ही गड़बड़ सड़बड़ हो, तो वो सिस्टमैटिक एरर में आ जाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर ढंग से फिट किया हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई चीज का मेजरमेंट करो आई लेवल से, अगर ऊपर नीचे कर दिए तो रीडिंग मेरा क्या होगा, गलत आ जाता है। तो बहुत सारा कारण है, तो हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ क्या है एरर पे। तो पहला हमारे पास है, क्या लिखे हम, सिस्टमैटिक एरर। एरर, इसमें कहा गया सच काइंड ऑफ एरर 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 which which such kind of error which occurred occurred due to such kind of error
occurred due to instrumental डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट क्या है? इनपरफेक्शन, INPRFECTION, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में अगर है ना इनपरफेक्शन हो, परफेक्शन नहीं हो, मतलब जैसे तैसे कर दिया गया हो, ढंग से नहीं किया गया हो, तो उस कंडीशन में भी एरर आएगा, तो उसको भी कहा गया। ठीक है, तो क्या कहा गया? इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। ठीक, तीसरा, इसमें पॉइंट वाइज है, इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हो जाए कि नौसिखुआ नहीं हो। ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, विथ लिस्ट काउंट। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर विथ लिस्ट काउंट का क्या मतलब है, ये इसको समझ लेते हैं। मान लो कि कोई स्केल है, आपने जो जिस स्केल का लिया है, मान लो लोहे का स्केल है। अब लोहा गर्मी के मौसम में क्या होता है, थोड़ा फैलता है। अब मान लो कि लिस्ट काउंट है उसका 1 मिलीमीटर का है। अब लोहा थोड़ा सा भी फैल जाएगा तो 1 मिलीमीटर का लंबाई क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। अगर मान लो कि एक स्केल लोहे पे बना हुआ है, बहुत सारा लोहे का स्केल मिलता है, मार्केट में मिलता है, उस लोहे के स्केल पे ले लो। अब ठंडा के मौसम में वो बहुत ठंड में रहेगा, यूज करेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में यूज करेंगे तो क्या होगा? वो फैलता है। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर का उस पर तो थोड़ा सा एरर आएगा, बहुत मामूली एरर आएगा, लेकिन एरर आएगा। तो उस एरर की बात किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? सिस्टमैटिक एरर हुआ। ठीक है, इसमें कहा गया अब इस तरह के एरर को हम लोग कैसे है ना मिनिमाइज कैसे करेंगे भाई। तो इसको कहा गया कि यहां पे लिख रहे हैं, सच टाइप ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज्ड मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग और इंप्रूव क्या करेंगे? टेक्निक। TECHA होता है ना, TECHA होता है शायद, देख लीजिएगा। सच टाइप ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज बाय इंप्रूविंग टेक्निक्स। ठीक है, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट on which effect of pressure and temperature
टेम्परेचर will be negligible. negligible. अब इस तरह के जो रहेगा, देख लीजिएगा, ध्यान से समझो, सिंपल सा है यार, इधर सब कुछ लिखवाया जा रहा है, ये लिखवाया इसलिए जा रहा है कि ये थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जानना चाहिए। अगर कोई पूछ देता है कि इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसपे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट ना हो। ऑब्जर्वेशन है जो कि इन ऐसे इनप्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए, एकदम सही तरीके से ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ये सारा कुछ करने के बाद सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है, संभावना है। तो इस कंडीशन में यहां पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास, अगला है मेरे पास कौन सा, रैंडम एरर। उसके बाद है ग्रॉस एरर। ठीक है, तो अब चलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, उसके बाद फिर आएगा। ठीक है, सेकेंड मेरे पास क्या हो गया, रैंडम एरर। रैंडम एरर की कहानी क्या है, कहा गया कि सच काइंड ऑफ एरर अपीयर ड्यू टू appear due to, समझ में आ रहा है, such kind of error appear due to unpredictable unpredictable DICTABLE unpredictable variation unpredictable variation in experimental 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 condition। ठीक है, अब ये एरर हो गया एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, सच एज, यहां पे लिख सकते हैं सच एज चेंज इन टेम्परेचर। अब ये चेंज इन टेम्परेचर के कारण ही है ना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर में इस तरह से बल्ब बना रहता है, इस तरह से बल्ब बना होता है ये। अब इस बल्ब में क्या होता है, Hg भरा हुआ है, Hg यहां से ये रीडिंग देता है, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, अब मान लो कि सडन जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे ही, तो ये जो बल्ब है जो कि ग्लास का बना हुआ है, इस पे टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण बल्ब का क्या होगा, साइज बड़ा होगा। तो साइज बड़ा होगा, उस कंडीशन में जो पारा जो है वो ऊपर, ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, बहुत स्लाइटली इसके साइज में परिवर्तन होगा, बहुत स्लाइटली। तो टेम्परेचर का इफेक्ट के कारण ये हो गया, एरर आएगा। तो ये जो रैंडम एरर की बात मैंने करा है, वो रैंडम एरर एक्चुअली में, वास्तविक में ये क्या है, तो एक तरह का ऐसा एरर है जो किसके कारण हो रहा है, सडन चेंज इन टेम्परेचर, सडन चेंज इन इन्वायरमेंट जो है ना, वो अचानक चेंज हो जा रहा है, इन्वायरमेंट अचानक चेंज हो रहा है। तो इस तरह का जो रैंडम एरर है, और इसको मिनिमाइज करने के लिए जानते हैं क्या किया जाता है, जैसे ये इस तरह का रैंडम एरर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट को, और डेटा लिया जाता है और उस डेटा का मीन निकाला जाता है कि उसका मीन कितना है, और वही मीन जो है ना ट्रू वैल्यू के बहुत ही नजदीक होता है।
जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में मतलब यही है, और एक्सपेरिमेंट किए, इसकी लंबाई निकालना था और एक्चुअल लंबाई निकालना है। तो हमने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट स्केल से या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बार बार मेजर किया इसका, और जो मेजरमेंट किया ना उस मेजरमेंट का एवरेज निकाल लिया। जो डेटा आया मेरे पास वो डेटा कहलाया, वो ट्रू वैल्यू कहलाता है, क्योंकि वो बहुत ही नजदीक होता है ट्रू वैल्यू के एक्चुअल लेंथ के। क्लियर है? तो यहां पे भी वही बातें होंगी। अब देखिए यहां पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम डेटा को कैसे करेंगे? इसमें कहा गया कि सच काइंड ऑफ error can be minimized by minimized by repeating the experiment, repeating the experiment in large number of times to find its arithmetic mean, which is very close to the actual value of the physical quantity। समझ में आ रही है बात? हमने कहा कि अगर इस तरह के एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं, हम कैसे उसके एकदम नजदीक तक पहुंच सकते हैं, यानी कि वो जो वैल्यू जो हमको मिल रहा है, यानी कि दैट कैन बी अचीव्ड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड वी विल फाइंड द डेटा। जो डेटा हमको मिलेगा, वी विल फाइंड द मीन ऑफ दैट डेटा, और दैट डेटा विल बी, द obtained data will be very close to the actual value, so it will be called true value। तो यहां पे ये भी कह रहे हैं हम। क्लियर है? तो ये मेरे पास रैंडम हो गया, रैंडम एरर का हो गया। अब चलते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर है ग्रॉस एरर कह रहा है, कहा गया कि सच काइंड ऑफ एरर such kind of error which appear due to carelessness of the observer। ठीक है? ये डेटा कैसे होता है, ये डेटा मतलब इस तरह का एरर कैसे होता है? तो ये एरर होता है केयरलेस होगा, मतलब कि एक्सपेरिमेंट तो करा लेकिन ऑब्जर्वेशन लेने में वो केयरलेस रहा, और बहुत ज्यादा केयरलेसनेस का मतलब हो गया, केयरलेसनेस का मतलब यहाँ पे हो उस चीज से लिया जा रहा है, जैसे कि
प्रॉपर वे में इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट नहीं किया, ठीक है, पोटेंशियल लेते समय या किसी भी चीज का डेटा लेते समय कोई भी एक्सपेरिमेंट करते मैं सही वे में एक्सपेरिमेंट नहीं करा, तो इस तरह का जो हुआ ना उसको कहेंगे हम लोग। अब यहां पे कह रहे हैं सच दैट पहला सेटिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट के सेटिंग में गड़बड़ी किया हुआ हो, ठीक, या फिर दूसरा टेकिंग तीसरा देखो यहां पे मतलब क्या आया, क्या मतलब डेटा ऐसे कैसे कोई ले सकता है डेटा कि मतलब डेटा एक्सपेरिमेंट करते समय एक्सपेरिमेंट किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट कर लिए आप और डेटा निकाल लिए तो वो आपका एरर आ सकता है। दूसरा कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमने कहा है कि टेक इट रॉन्गली ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लेने का एक तरीका होता है, अगर उस तरीको फॉलो नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में आपका डेटा रॉन्ग हो जाएगा। टेकिंग इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन वही हो गया, रॉन्गली इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन यानी कि सही से ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया, ठीक, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट जब होगा तो और जो ऑब्जर्वेशन आएगा तो उस कंडीशन में जो डेटा आएगा उसको कहेंगे हम लोग ग्रॉस एरर। तो ये हम देख लिए एरर। अब चलते हैं कि एरर टाइप्स ऑफ एरर हो गया किस तरह से, तो हमने एक्सपेरिमेंट के आधार पर तो कैसे कैसे हम लोग, अब हमारे पास आया ट्रू वैल्यू क्या होता है, कुछ टर्म है उसको हम लोग समझते हैं। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू होता क्या है, ये ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू कहने का मतलब हो गया कि कोई भी डेटा जो दिया गया है ना, जो मेजरमेंट के लिए आपको दिया गया है उसका रियल वैल्यू जो सही में वास्तविक में है उसको क्या कहा गया, ट्रू वैल्यू कहा गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यानी कि हम जब ट्रू वैल्यू की बात करेंगे तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा हमारे पास, तो कहा गया कि अर्थमेटिक मीन जो होगा ना किसी भी डेटा का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, नंबर ऑफ टाइम, आप लोग देखोगे कि आप जब लैब में जाते हो या फिर आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हो तो देखते हो 2 3 4 5 6 7 इस तरह एक्सपेरिमेंट करना होता है, कितने बार उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है। तो उस कंडीशन में उसका जब एवरेज निकालते हैं वो क्या निकलता है, ट्रू डेटा। समझ में आ रहा है बात, जैसे मान लो कि एक खेत की लंबाई, हमको एक खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक बार निकालेंगे जो डेटा आया ले लिए, दूसरी बार निकालेंगे जो डेटा आया ले लिए, तीसरी बार निकालेंगे जो डेटा आया ले लिए। अब 3 बार लिए हैं तो तीनों डेटा को लेकर के और 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा मीन वो क्या कहलाएगा, मेरा एक्चुअल डेटा। यानी कि वो जो डेटा आएगा वो बहुत ही करीब होगा, एक्चुअल एरर होने की संभावना कम जाएगी। क्लियर है, तो यहां पे भी वही कहा गया। तो ट्रू वैल्यू पहले क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कहा गया अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू कहा गया। इसको इस तरह से समझते हैं, इफ A1 A2 A3 अप टू AN, A1 A2 A3 अप टू AN
is the number of observation, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, देन ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का देखो, तो बहुत सारा कितना एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें। हम मान ले रहे हैं कि एक अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ट्रू वैल्यू के लिए क्या कर रहे हैं, एक अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, A1 A2 A3 एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और उसका ऑब्जर्वेशन ले लिया। ऑब्जर्वेशन मतलब कि डेटा ले लिए। अब डेटा जब ले लिए, मेरे पास डेटा अवेलेबल हो गया, अब उसको हमको निकालना है कि ट्रू वैल्यू कितना आएगा। तो हमने क्या किया कि इसका मीन निकालना शुरू किया। तो मैंने क्या किया, इसका अर्थमेटिक मीन, तो क्या लिखे, A1 प्लस A2 प्लस A3 एन बटा में क्या लिखे, एन, और ये क्या कर निकला हमारे पास, ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन निकला है मेरे पास और ये ट्रू वैल्यू लिखा, और इसी का हमने मीन निकाल लिया। और ये एन क्या बताता है, टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय द ऑब्जर्वर। कितने टाइम्स जो है एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स टू बी रिपीटेड बाय द ऑब्जर्वर, बाय द एक्सपेरिमेंटी, ठीक है, दैट रेफर एन। तो यहां पे हमारे पास तो ए एम बराबर ये निकल के आ गया, ये मेरा हो गया ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब चलते हैं एब्सोल्यूट, ट्रू वैल्यू तो निकालने के लिए सीख गए हम लोग। सिंपल क्या करना है, सारे डेटा जो भी आया है उसका मीन निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, ट्रू डेटा निकल के आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम इस पे, ट्रू वैल्यू पे। ट्रू वैल्यू हो गया है मेरे पास, अब एब्सोल्यूट एरर है, चलते हैं। एब्सोल्यूट एरर, देखो ये वाली जो है ना चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया से समझना होता है। इस पे एक्सपेरिमेंट, इस पे कुछ क्वेश्चन भी देंगे हम। अब हम चल रहे हैं ट्रू वैल्यू पे, ये एब्सोल्यूट एरर पे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, कहा गया इट इज डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। वैल्यू ये क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू जो होगा और ट्रू वैल्यू जो होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, यानी कि द डिफरेंस किसके किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू, इन दोनों के बीच के एक्सपेरिमेंट से जो मिला है हम, उसके डिफरेंस को क्या कहें, हम लोगों ने कहा एब्सोल्यूट एरर कहा। अब यहां पे एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो यहां हम ले रहे हैं, अगर डेल्टा एरर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या निकला था, एम, तो डेल्टा से डिनोट करते हैं पहला एरर A1, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एम ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, या ऑब्जर्व वैल्यू कितना था, A1 था। इसमें एक चीज और है, अगर ये बड़ा होगा तो उस कंडीशन में निगेटिव, अगर ये छोटा होगा तो पॉजिटिव,
तो इसको हम लिख सकते हैं कि ट्रू वैल्यू जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, भी हो सकता है। देखो तो अगर मान लो कोई चीज 12 सेंटीमीटर का है, कोई लड़का नाप दिया उसको 12.1 सेंटीमीटर, तो एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर पॉजिटिव। लेकिन कोई लड़का उसी को नाप देता है 11 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो है मेरा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब यहां पे हम ले रहे हैं तो A1 डेल्टा A1 ले ले, डेल्टा A2 ले ले, तो AM माइनस क्या लिखे, A2 लिखेंगे, डेल्टा A3 AM माइनस, अब इसी तरह से डेल्टा AM AM माइनस AN होगा। ये सब जो रिप्रेजेंट कर रहा है इधर वाला, ये कहला रहा है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये एब्सोल्यूट यानी कि ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये सब क्या दे रहा है, हर एक एक्सपेरिमेंट में निकले हुए ऑब्जर्वेशन का, निकले हुए डेटा का एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्लियर है? अब इसी का मीन निकालते हैं, तो हमको मीन निकल जाएगा कि सब मीन भी है ना, जो मीन भी सबसे छोटा निकल जाएगा, बहुत कम मीन निकलेगा। इसका मीन निकाल लेते हैं, औसत। तो उसको नाम दिया गया एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट यहां पे क्या डाल दिया गया, मीन एरर, एक नया टर्म आया, एब्सोल्यूट मीन एरर। हटाते हैं इसको। एब्सोल्यूट मीन एरर में क्या कहा गया कि एब्सोल्यूट मीन एरर क्या है, तो मीन ऑफ, कहा गया मीन और अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर is called mean, or arithmetic mean of absolute error is called absolute mean error। ठीक है, अब इसको कैसे हम करें, तो ये एक समझ लो, यहां पे मैग्नीट्यूड के लिए वी विल कंसीडर ओनली magnitude of the absolute error। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर का केवल कंसीडर किसको किया जाता है, केवल मैग्नीट्यूड को, और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, आपको बता दे रहा है, कभी भी निगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में कुछ भी कर लो, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू होता है 0। दिमाग में डाल लीजिए इस बात को, दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू होता है 0। बस अब यहां से चलते हैं, ये जो आया मीन अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मीन एरर, वी विल कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। अब हम यहां से ये निकालते हैं डेल्टा ए मीन, तो यहां से क्या लिखें, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN अपॉन कितना है n। ये क्या निकल के आया,
एब्सोल्यूट मीन एरर। ठीक है, ये आया। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया से। अब मान लो कि यहां पे हम जो निकाले हैं, जो डेटा लिए, उसमें हम डेल्टा ए मीन लिखते हैं। मीन, तो यहां जो आया था, ये वाला आया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ए एम माइनस ए वन को, ये वाला। प्रीवियस में देखो, पीछे पीछे भी बताए थे अभी हम। तो ए माइनस ए वन प्लस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एम माइनस ए टू प्लस ये ए एम माइनस ए थ्री। अब इसी तरह से ये कितना जाएगा? ए एम माइनस ए एन। अब ये बताइए कि ये जो पूरा आ रहा है मेरा, इस पूरे के नीचे क्या आएगा? एन। अब देखो तो कि ए एम ए एम ए एम ए एम कितनी बार आ रहा है? एन टाइम्स आएगा, तो एन इंटू ए एम कर सकते हैं। एन इंटू ए एम, क्योंकि एन रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। माइनस, और यहां पे ये बार बार निकल रहा है, तो इसमें से कॉमन निकालने पे क्या आ जाएगा? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये इस तरह से आएगा ए एन। ठीक है, और ये पूरे पे क्या हो जाएगा? एन होगा। एन तो पूरे पे दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था? बात तो समझ में आ रहा है? अब यहां से हम जब निकालेंगे, तो यहां पे जो एक्चुअल यानी कि एक्चुअल वैल्यू वैल्यू ठीक, जो आया मेरे पास, वो आ गया। वो कितना आया? तो वो आ जाएगा मेरा, यहां से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो क्या निकल के आया? डेल्टा ए एम मीन प्लस माइनस ए एम इजकल टू ए। और ये मेरे पास आया ऑब्जर्व वैल्यू। इसको जब ऊपर वाले को हम कैलकुलेट किए तो, क्योंकि यहां से एम तो जब जो कहते हो रहा, अब ये वाला चीज तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसका मीन, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस के केस में यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है, जो समझिए। मान लो कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए यहां तक ले लिए, इसको इस तरफ लेके चले आते हैं, तो ये इस तरफ लेके चले आते हैं, ये मीन एम के रूप में आएगा। नहीं समझे? देखो यहां पे ये आ गया मेरे पास, मिटाते हैं ऊपर वाला। ये आया मेरे पास। अब देखो तो यहां से एक्चुअल वैल्यू जो आया था, वो आया ए, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? डेल्टा मीन, ए मीन बराबर क्या निकला था हमारे पास? यहां से लेके चलते हैं, तो एन इंटू ए एम बटा में एन कर ले, यहां से माइनस ये ले लेते हैं, ये तो ये ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन अपॉन क्या ले रहे हैं हम? एन ले लेते हैं, ये आया। अब ये ट्रू वैल्यू के करीब करीब होता था। ठीक, ये ट्रू वैल्यू के करीब करीब होता था। तो ये जो मेरा आएगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितना किए हैं आप, तो यही तो कहा जाता है, कहला रहा था कि ये ट्रू वैल्यू कहला रहा था। तो इसको इस तरफ लेके चले जाएं, तो डेल्टा ए मीन प्लस क्या हो जाएगा? ए एम, और ये जो मेरा कट के आया, यही तो आया ट्रू वैल्यू। ये भी ए एम ही कहलाया, लेकिन ये इसी को कहलाया ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये जो आया, क्लियर है? तो यहां पे ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये फाइनल रिजल्ट आ गया कि किसी भी
हटा देते हैं इसको। रिलेटिव एरर अब निकाल लेते हैं। ये आ गया एक्चुअल, यानी कि हमारे पास एक्चुअल है थे, एक्चुअल वैल्यू बराबर का है, तो हमारे पास क्या आया कि ए एम यानी कि मीन प्लस माइनस बराबर क्या हुआ, ए डेल्टा ए मीन, एब्सोल्यूट मीन, ट्रू वैल्यू बाय अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और यही कहलाता है, ये किसके बराबर होगा, एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगा। ठीक, अब चलते हैं इसके रिलेटिव एरर के बारे में। रिलेटिव एरर क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। देखो, रिलेटिव एरर कहने का मतलब क्या होता है, जब भी रिलेटिव की बात किया जाता है ना, तो किसी के सापेक्ष की बात की जाती है। मान लो किसी चीज के सापेक्ष, तो उसको कहते हैं, उस जगह पे लगता है रिलेटिव टर्म। अब यहाँ पे रिलेटिव टर्म क्या है, तो जितना मेरे पास एरर की बात कर रहे हैं, रिलेटिव एरर, तो इसमें कहा गया कि यह रेशियो है, क्या लिखेंगे, इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू बाय मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है जितना, वो जितना आया उस सबके मीन से जो निकला हुआ है, तो वो कितना आएगा मेरा, तो वो डेल्टा, हमको अगर डेल्टा ए से डिनोट करें तो उसको लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए एम, ये आ गया मेरे पास। ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपके पास रिलेटिव एरर। एरर और मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया से सीख लो। इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया से मजा आएगा। ठीक, बहुत इजी है। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे इसके बारे में, परसेंटेज एरर। एरर इसमें कहा गया कि जो परसेंटेज एरर क्या है, तो इसी को, रिलेटिव एरर को अगर गुना कर देते हैं, यानी कि डेल्टा ए मीन हो एब्सोल्यूट एरर, मीन, ठीक, बटा में, यहां पे मीन है, अपॉन क्या ले लें, ए एम, और इसको किससे गुना कर दें, 100 से, तो ये क्या बन गया मेरे पास, परसेंटेज एरर बन गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। हटा देते हैं। अब जो कह रहा है उसको समझते हैं। अब कह रहा है
मेरे पास टॉपिक आया अगला, प्रोपगेशन एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये मेरे पास टॉपिक है। प्रोपगेशन ऑफ एरर कैसा प्रोपगेट करता है या कैसे कॉम्बिनेशन करता है, कैसे उसको आगे हम लोग लेके चलेंगे। यानी कि कोई एरर अगर आ रहा है 2 3 4 5 डेटा में, तो उसको लेकर कैरी करके कि कैसे चलना है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं, इसको लिख देते हैं एकदम सिंपल में, अंडर दिस सेक्शन we will study about mathematical observation ऑपरेशन होगा। स्टडी अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब होता है ना। एंड देखो, यानी कि अब हम लोग करेंगे ये जो प्रोपगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है ना, वो कैसे हम लोग निकालेंगे कि कैसे डेटा का, कैसे एरर के साथ भी हम लोग 2 एरर दिया हुआ है तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, उनका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे जो डेटा दिया हुआ है उसमें। तो इस सारे ऑपरेशन को हम लोग कंडक्ट करने के लिए सीखेंगे। मान लो दो डेटा दिया हुआ है, कंसीडर करो, और दोनों में कुछ ना कुछ एरर है। अब तुमको ऐड करने के लिए बोल दे तो आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते, उसका एक रूल है, एक नियम है, उस नियम को फॉलो करना होगा। तो वो नियम क्या है, वो रूल क्या, क्योंकि सिंपल एडिशन का ये माजरा नहीं होता है, ये चीज नहीं होता है, वो सिंपल एडिशन फॉलो नहीं करता है। तो क्या करता है, कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे एक्सपोनेंशियल पावर के रूप में कंसीडर किया जाए, तो वो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। तो ये सारा कुछ एक साथ हम लोग सीख रहे हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अब यहां तक तो हम देख लिए कि परसेंटेज एरर ये सब क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगला जो हमारे पास है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एरर। एरर के आधार पर हम लोग कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे।